ये क्या है? अरे मैं मार्केट गई थी ना, तो वहां से मैंने वड़ा पाव, मिसल पाव, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ सब कुछ ले लिया। मैंने तय कर लिया है कि तुम कल की कल पेरिस जा रहे हो हनीमून के लिए। काकी, ये ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप इसे पहनकर भगवान के भजन सुन सके। आपको ऐसी हालत में छोड़कर हम कहीं जाएंगे क्या? नहीं बेटा। रिद्धि और मैंने अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी। मेरा हाथ जल गया ना, तो चम्मच नहीं पकड़ पा रही हूँ मैं। चल मुकुल। क्या हुआ सुमति? हमारी साइली, जिसे हम बचपन में जानते थे ना, वो पहले जैसी नहीं रही। साइली बड़ी हो गई। कहने का मतलब यह है कि साइली नील को बचपन में दोस्त मानती थी, लेकिन अब वो नील को दोस्त नहीं मानती है। और वो यहाँ पर आई है, उसका इरादा भी कुछ और ही है। पागल हो गई हो तुम सुमति, क्या सोचती हो? और वो भी हमारी साइली के लिए? तुम्हें याद है ना, जब ये दोनों बच्चे छोटे थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारी जीवन सागर में जो गृहस्थी की नाव थी ना, वो हिचकोले खा रही थी सुमति। नहीं तो हमारे पास इतना सामर्थ्य था कि हम कोई अच्छी स्कूल में इनका दाखिला करवा सकें, और ना ही इनको ढंग की परवरिश दे पाए। उस वक्त बताओ किसने मदद की थी? यही साइली के पिता ने। और सुमति, साइली तो हमारे घर पे नील और मंजरी के साथ साथ पली बड़ी है, हमारे घर पे ही रहती थी। और तुम उस पे शक कर रही हो? मैं मानती हूँ आपकी बात कि साइली के बाबा ने हमें मदद की, लेकिन आप ये भी मानते हैं ना कि स्त्री के पास शक्ति होती है कि सामने वाली स्त्री क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है। और मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी साइली बदल चुकी है। और मैं जान गई हूँ कि साइली यहाँ अच्छे इरादे से नहीं आई। ये भी स्पष्ट तरीके से बता सकती हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो यहाँ पर दोस्ती के नाते नहीं, हमारे प्यार के लिए नहीं, वो नील और रिद्धि की शादी तोड़ने के लिए आई है। मैं बता रही हूँ आपको, वैसा ही है। सुमति, मैं समझता हूँ कि तुझे नील और रिद्धि बहू से प्यार है और तू उनका ख्याल रख रही है, लेकिन ये शक का कीड़ा जो तुम्हारे दिमाग में पनप रहा है ना, ये साइली के लिए, उसे बस मार दो। और वैसे भी किसी और की बेटी के लिए बुरा इल्जाम नहीं लगाते सुमति। हमें उसे घर से बाहर निकालना ही होगा। किसे? अरे किसे क्या? साइली को? मुझे तो मन कर रहा है कि उसके आई पापा को फोन करती हूँ मैं और कहती हूँ कि तुम्हारी बेटी जो 5 फुट 4 इंच की है ना, भला उसे लेकर जाओ। ऐसे क्या देख रही है? सुन बेटा, माफ कर दे मुझे। मैंने इतनी दुनिया देखी है, लेकिन मैं देख नहीं पाई कि वो लड़की क्या कर रही है। मुझे अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो लड़की तेरी शादी तोड़ना चाहती है। उसे छोड़ूंगी नहीं मैं, इसको मारी ना चप्पला नहीं कि उसकी आई की याद आएगी। थैंक यू।
आपको पता नहीं है मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। मुझे लगा कोई मुझे नहीं समझेगा, इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तू रो मत, मैं समझती हूँ तेरी बात। बेटा तू जो कुछ भी कर रही है वो गलत नहीं है। एक औरत अपने प्यार, अपने शादी को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकती है वो तू कर रही है। अब तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ, चिंता मत कर तू। आज की आज इसको इस घर से निकालेंगे। आई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। नील सायली पर बहुत भरोसा करता है। बात तो तूने सही कही, पर वो कहावत है ना बेटा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और उसमें सुमति गंगाधर परंस पे एकदम नंबर 1 है। मैं हूं तेरे साथ, हम दोनों मिलके उसे घर से बाहर निकालेंगे। मैं एक बात तो अच्छे से जानती हूँ रिद्धि, एक औरत दुनिया में सारे दुखों का सामना कर सकती है, तो 2 औरतें अगर साथ में मिल जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। उसे घर से बाहर निकाले। ये हुई ना बात, उस सायली का साया नील की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ठीक है।